एक्सरसाइज 2.1। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी क्लास 12। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। इन सब की वैल्यू निकालनी है। एक्सरसाइज 2.1 में 14 क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, साइन इनवर्स -1/2। इसके पहले वीडियो में हमने देखा इनकी रेंज, साइन इनवर्स की रेंज डोमेन क्या होती हैं। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इन सब की डोमेन और रेंज को हम देख चुके हैं। अब उसी के बेसिस पे हम लोग इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू होता है, इस माइनस को वैसे ही रहने देंगे। 1/2 को हम साइन π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है। साइन इनवर्स इज -1/2 दिया हुआ था क्वेश्चन में। 1/2 की जगह पे हम साइन π/6 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स और साइन हट जाएंगे तो बचेगा क्या, -π/6। ठीक है, तो साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, आंसर है -π/6। ठीक है, हाँ, तो सेकेंड क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। यहाँ पे √3/2 की वैल्यू रखने पर देखते हैं। कॉस इनवर्स √3/2 को हम कॉस π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस इनवर्स √3/2 दिया था, √3 की जगह पे हम लोग कॉस π/6 इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो देखते हैं ये कॉस इनवर्स कॉस आपस में हट जाएंगे तो कितना बचेगा, π/6। ये इसकी वैल्यू है, π/6 इसकी वैल्यू, कॉस इनवर्स √3/2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है, कॉसेक इनवर्स 2। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। कॉसेक इनवर्स 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक π/6। हाँ, ठीक है, तो कॉसेक इनवर्स और कॉस हट जाएंगे आपस में, आंसर हो जाएगा π/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स -√3। टेन इनवर्स -√3 √3 इज इक्वल टू होता है, टेन इनवर्स, माइनस को ऐसे ही रहने देंगे और √3 की जगह पे हम टेन π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टेन π/3 की वैल्यू √3 ही होती हैं। यहाँ पे टेन इनवर्स टेन हट जाएगा, बाकी जो आंसर बचेगा -π/3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -1/2, यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस को ऐसे ही रहने देंगे। 1/2 की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, कॉस π/3। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस हट के कितना वैल्यू हो जाएगा, -π/3। लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कॉस की रेंज देखें, कॉस की रेंज 0 to π होती है। 0 या फिर π या फिर उसके बीच की वैल्यू आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, -π/3। ठीक है, तो ये अभी गलत है। इसके आगे भी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इनके बीच में आना चाहिए, 0 और π के बीच में, चाहे 0 हो या π हो।
इन दोनों के बीच में आना चाहिए, इसकी रेंज यही है। इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस, यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट ले लेते हैं, कॉस पाई बाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। तो हम माइनस कॉस पाई बाई 3 को हम कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। कॉस माइनस 180 कॉस, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है माइनस कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होती है, ठीक है। यहाँ से हम इस वैल्यू को लेकर के आए हैं, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करते हैं। क्या है, कॉस इनवर्स कॉस, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब हट जाएगा, कैंसिल आउट नहीं किया जाता इसमें। तो बचेगा क्या, 2 पाई बाई 3, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए ये जो 2 पाई बाई 3 है, इसकी रेंज में आ सकता है, इसके बीचों बीच में आ जाएगा, ठीक है। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 to पाई, इसके बीच में इसकी वैल्यू आना चाहिए, तो ही आंसर सही होगा। नेक्स्ट हमारे पास tan इनवर्स -1 क्वेश्चन है, tan इनवर्स -1। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स -1 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस tan पाई बाई 4, ठीक है। माइनस को हम इधर लेकर आए, 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4। ये tan हट जाएंगे आपस में, और क्या आएगा, माइनस पाई बाई 4, ठीक है। इसको जनरली डायरेक्ट नहीं किया जाता है, इसके लिए tan को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक और स्टेप है इसका, tan इनवर्स, माइनस को हम इधर लेकर जाएंगे तो बचेगा क्या, tan, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट ले लेते हैं, माइनस पाई बाई 4, ठीक है। तो ये tan जब हटेगा तो कितना आंसर आएगा, इसको थोड़ा देर घटा देते हैं, एक स्टेप और होते हैं, इसका एक और स्टेप है ये, माइनस पाई बाई 4, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक इनवर्स 2 बाई अंडर रूट 3, सेक इनवर्स 2 बाई अंडर रूट 3, सेक इनवर्स 2 बाई अंडर रूट 3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक पाई बाई 6, ठीक है। यहाँ से सेक इनवर्स सेक हट जाएगा तो बचेगा क्या आंसर, पाई बाई 6, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स अंडर रूट 3, क्या है, कॉट इनवर्स अंडर रूट 3, कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट पाई बाई 6, ठीक है। ये कॉट इनवर्स कॉट हट जाएंगे तो बचेगा क्या इसका आंसर, पाई बाई 6। 9th वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कॉस इनवर्स -1 बाई अंडर रूट 2, ठीक है। कॉस इनवर्स, माइनस को हम यहीं रहने देंगे, 1 बाई अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या रखेंगे, कॉस पाई बाई 4, ठीक है, कॉस पाई बाई 4। फिर से इसकी वैल्यू कॉस कैंसिल आउट होकर के माइनस पाई बाई 4 नहीं आएगी, क्योंकि इसकी कॉस का जो रेंज होता है वो 0 to पाई होता है,
जीरो और पाई को भी ले सकते हैं, इनके बीच में आना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, अगर कैंसिल आउट करते हैं कॉस इनवर्स और कॉस को अगर हटा देते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी -π/4, लेकिन ये सही नहीं होगा, इसलिए हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे। माइनस कॉस π/4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, कॉस π/-π/4, ठीक है, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है, उसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos 3π/4, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3π/4। क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग्स, ठीक है, इनकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये दो ऑप्शनल दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan π/4 ये लिख सकते हैं, प्लस cos इनवर्स -1/2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस cos π/3, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन π/6, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, इसको भी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। tan π/4, अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको देखते हैं। cos इनवर्स, फिर से वही फार्मूला लगेगा ये वाला, क्योंकि इसकी वैल्यू -π/3 नहीं हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट ले लेते हैं, cos क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/3, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइन, इसको माइनस को अंदर कर देते हैं, π/6, ठीक है। अब साइन tan इनवर्स tan हट जाएंगे तो बचेगा क्या, π/4 प्लस, और यहाँ पे cos हट जाएंगे, cos इनवर्स और cos हट जाएंगे तो क्या बचेगा, 3 यानी 2π/3। नेक्स्ट है यहाँ पे साइन इनवर्स साइन हट जाएंगे तो बचेगा क्या, ये माइनस में आएगा, -π/6, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं। एलसीएम 4, 3 और 6 का एलसीएम 12 होता है, इतना तो आता होगा फ्रैक्शन का, प्लस 8π माइनस 2π, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 9π/12 हो जाएगा, इसको अगेन कैंसिल आउट किया जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 3π/4, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, इन सब की वैल्यू रखते हैं। -1/2 को हम माइनस cos π/3 लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस साइन, यहाँ पे -1/2 को हम माइनस साइन π/6 के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस में आ जाती है -π/3 के रूप में, तो इसको हम फार्मूला लगाते हैं cos 180 माइनस थीटा, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस को हम अंदर लेके गए, फिर उसके बाद tan इनवर्स tan हट गया, बचा क्या, π/4,
नेक्स्ट है, इसको सॉल्व किया, बचेगा 2π/3, कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा, और यहाँ पे साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, बचेगा क्या, -π/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो आ गया 3π/4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/2 की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस π/3। ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स साइन, यहाँ पे जगह नहीं है, एक मिनट इसको हटा देते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स कॉस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स कितना होगा, साइन -π/6। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा, बचेगा क्या, π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन हट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2 × सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं रहेगा, π/6 ही होगा, π/6 π/3 प्लस π/3 इज इक्वल टू 2π/3। इसका आंसर हो गया। ठीक है, कॉस इनवर्स 1/2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस π/3, 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन 1/2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/6, क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व किया तो इतना आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स थीटा का जो रेंज होता है वो -π/2 से लेकर के +π/2, यानी π/2 की तरफ π/2 तक होता है। ठीक है, यानी जो यहाँ पे जो y है, जो y की वैल्यू है वो चाहे तो -π/2 हो, ठीक है, चाहे y की वैल्यू -π/2 भी हो सकती है, या फिर इससे ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, -π/2 को भी हम ले सकते हैं, और y की वैल्यू -π/2 से ज़्यादा भी हो सकती है। और ये इधर देखिए, ये π/2 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन हमेशा π/2 से कम ही होगी। ठीक है, y की वैल्यू क्या हो सकती है, चाहे -π/2 हो सकती है, या फिर इससे ज़्यादा, लेकिन π/2 के बराबर हो सकती है, और लेकिन उससे कम ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज यही होती है। इसका मतलब ये है, -π/2 को हम ले सकते हैं, क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर के π/2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, यानी हम y की वैल्यू में -π/2 को भी ले सकते हैं, यानी इसकी रेंज यहाँ तक है, y की वैल्यू -π/2 तक हो सकती है, और इधर π/2 तक हो सकती है। ठीक है, लेकिन इससे छोटी या फिर इसके बराबर, इधर चाहे इससे बड़ी या फिर इसके बराबर होगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, इनमें से किसके इक्वल है, इसको सॉल्व करने पर पता चलेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स √3 को क्या लिख सकते हैं हम, tan π/3 माइनस सेक इनवर्स -2 को हम क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट ले लेते हैं, सेट पाई बाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। अब इसको हम डायरेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे होगा एक और होगा, क्या होगा, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट उसको इसमें कन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये पाई बाई 3 हो जाएगा और माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई माइनस 2 पाई, यानी माइनस पाई बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है, ठीक है। क्लियर है।